दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सर। टीना मैडम। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज फ्राइडे का दिन है और आज हम कुछ नया सीखने को इस पैनल पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी ऊर्जावान साथियों के लिए भी एक जोरदार तालियां। दोस्तों आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार सेशन हम सभी लेने वाले हैं, सही है। और दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन लीडर आज हमारे बीच टीम लॉयन से उपस्थित हैं, जो आज की सेशन में परफॉर्मेंस करने वाले हैं, सही है। और दोस्तों आज उनका पहला सेशन है, तो उनको दिल से ढेर सारी हार्दिक हार्दिक बधाइयां हैं। मुझे पूरा उम्मीद है बेहतरीन तरीके से वो अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर जरूर रखेंगे। और दोस्तों मुझे बहुत ही खुशनुमा चेहरे हम सभी के बीच नजर आ रहे हैं। सभी डायरी पेन के साथ बिल्कुल रेडी होंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले परंपरा के अनुसार मैं हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को इस पैनल से प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद से आज की सेशन का हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों सही है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज हमारे बीच एक ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी है जिन्हें इनवाइट करने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने से पहले उनके बारे में एक छोटा-सा मैं परिचय देना चाहूँगा। दोस्तों मैडम जो हैं बेसिकली भिलाई से बिलॉन्ग करते हैं और वर्तमान प्रोफ़ेशन की यदि बात करूँ तो वो एक टीचर हैं। और साथ ही साथ टीचरशिप की जॉब को करते हुए दोस्तों उन्होंने सेफ शॉप के बिज़नेस में एक डिसीज़न लिया कि लाइफ़ में कुछ बड़ा करना है। और दोस्तों लगातार एज़ अ पार्ट टाइम सेफ शॉप वर्क को करते हुए दोस्तों लगातार सिस्टम और सीनियर को फ़ॉलो करते हुए आज वो खुद तो सफल हैं ही, साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों को सफलता का रास्ता दिखा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं, तो भारतीय परंपरा के अनुसार जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर, एनर्जेटिक पर्सनालिटी, वेरी स्वीट पर्सनालिटी, मिसेस दिनेश्वरी केवट मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम दिनेश्वरी मैडम, वेलकम। वेलकम है आपका। आप वहां से अनम्यूट कर लेंगे मैडम। ओके। और बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत शानदार, बढ़िया परफॉर्मेंस आप जरूर दें। ऑल द बेस्ट। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम मेरे आदरणीय गुरु मिस्टर जय सराफ सर जी ने इतनी गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया दोस्तों, तो मैं चाहूंगी उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहूंगी दोस्तों, और नमन करना चाहूंगी कि इतने बड़े कोरोना काल के बाद भी, इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी हम सभी इस जूम पैनल पे स्वस्थ एवं सुरक्षित यहाँ उपस्थित है। फिर मेरे आदरणीय मिस्टर डायमंड लीडर फिर मेरे आदरणीय मिस्टर डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को भी नमन करूंगी और उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने हमें ये इतना शानदार जूम पैनल सेशन दिया है दोस्तों, जिसमें हम रोज डेली हम लोग सीखते हैं। फिर मेरे आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सोनी सर, फिर मेरे आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा, मेरे महागुरु, उनको भी नमन करूंगी और मेरी गुरु मैया सीमा कश्यप मैम को भी नमन करती हूँ और उनको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस जूम पैनल में मैं कुछ कह सकूं। और यहाँ जूम पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर को भी मेरा नमन है दोस्तों। और उसके बाद मेरे आदरणीय मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन मिस्टर जय सराफ सोनी सर जी, मिस रिया कश्यप मैम जी और मिसेस संगीता काले मैम जी को भी मैं नमन करती हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके साथ के बिना, उनके विश्वास के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता दोस्तों। और यहाँ उपस्थित जूम पैनल में सभी दोस्तों को भी मेरा नमस्कार है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ दिनेश्वरी मैडम, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर
सर स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहूंगी सर जी। बिल्कुल, मैंने स्लाइड शेयर कर दिया है दिनेश्वरी मैडम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। दोस्तों मैं दिनेश्वरी केवट आज इस जूम पैनल पे आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आज मेरा पहला दिन है, आज इस जूम पैनल पे मैं अपनी बातों को रख पाऊं, मेरा पहला दिन है। जो भी मैं इस बिजनेस में जब मैं आई और अपने गुरु और अपने महागुरुओं के माध्यम से जो भी मैंने सीखा दोस्तों, मैं अपने इन विचारों को रखने का आज मेरा पहल है दोस्तों, कह सकती हूँ पहला दिन है या पहल है दोस्तों। तो इस शुरुआत के लिए, इस पहल के लिए चंद लाइन कहना चाहूंगी दोस्तों। तट पर बैठे बैठे हाथ तेरे कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे हाथ तेरे कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह पे जाएगा, कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो यारो पहला कदम जरूरी है। क्या बात क्या है, बात है, बहुत शानदार, तो बहुत दोस्तों बढ़िया। आज भी मेरा पहला कदम है दोस्तों आप सभी के बीच। तो सर नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों मैंने इस बिजनेस से जो भी सीखा, मेरे आदरणीय गुरुओं से जो भी सीखा, तो उन मेरे विचारों को रखने का प्रयास करूंगी दोस्तों। आज का टॉपिक है पाथ सी। पाथ सी दोस्तों ऐसा एक प्रशस्त मार्ग है जिसमें हम चलकर डायमंड शिप तक पहुंचते हैं दोस्तों। पाथ सी का पहला अल्फाबेट है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। सर स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर। तो दोस्तों पाथ सी का पहला अल्फाबेट है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। दोस्तों धैर्य का होना अति आवश्यक है दोस्तों। धैर्य का होना अति आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम धैर्य नहीं है हमारे अंदर तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि किसी भी काम को करते हैं तो उसमें समय लगता है दोस्तों, अच्छी चीज बनने में समय लगता है दोस्तों। इसीलिए हमारे अंदर धैर्य का होना अति आवश्यक है। किसान को बीज लगाते ही फसल नहीं मिलती। सही है दोस्तों, किसान को बीज लगाते ही फसल नहीं मिलती है। किसान उस बीज लगाने के बाद उन्हें पेशेंस रखना होता है और समय समय पर वो खाद पानी देता है, तब जाके उसे एक बीज के जगह 100 बीज प्राप्त होता है दोस्तों। सही है दोस्तों। MLM बिजनेस भी ATM कार्ड नहीं है दोस्तों। ATM कार्ड इसलिए नहीं है कि ऐसा नहीं कि हम बिजनेस ज्वाइन किए और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में हमारी इनकम स्टार्ट हो गई। कई लोगों का ये सोचते हैं दोस्तों कि जैसे कि बिजनेस ज्वाइन कर लिए तो चलो अब इनकम स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे हमारी टीम बनती है, धीरे धीरे हम काम करते हैं, तब जाके हमें प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। हमारी टीम बनती है, जो हम सीखते हैं वो हमारे पार्टनर्स को सिखाते हैं, तब जाके हमारा बिजनेस हमें असीमित आय देता है दोस्तों। माँ बनने का प्रोसेस। सही है दोस्तों। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो दोस्तों गर्भ धारण करने के बाद भी, गर्भवती होने के बाद ये नहीं कि जब हम गर्भवती हुए तो तुरंत हमें नवजात शिशु हमारे हाथ में आ जाता है दोस्तों। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो 9 महीने तक वो पेशेंस रखती है उस नवजात शिशु के लिए, और 9 महीने तक उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उल्टियां आना, तबीयत खराब, मतलब ऐसी बहुत सारी समस्याओं का। लेकिन फिर भी वो पेशेंस क्यों रखती है? क्योंकि उनको मालूम है 9 महीने बाद जो उन्हें रिजल्ट मिलने वाला है उस चीज को लेकर वो उन सारी समस्याओं को झेल जाती है दोस्तों। तो सेम उसी प्रकार हमारा बिजनेस है दोस्तों, हमें भी पेशेंस रखना है और हमारे बीच आने वाली हमारे रास्तों में जो भी कठिनाई आएंगी, जैसे कि कठिनाई का मतलब है कि लोग ना कहेंगे, तो ना कहेंगे या हमें ताना मारेंगे, तो हमें उन्हें पेशेंस रख के धैर्य बना के चलना है दोस्तों। अगर हम ये पेशेंस रख लिए दोस्तों तो हम डायमंड शिप तक जरूर पहुंचेंगे। इस आगे की स्टोरी।
स्टोरी चाइनीज बेम्बू। जैसे दोस्तों स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी। चाइनीज बेम्बू दोस्तों, चाइना के किसान जब चाइनीज बेम्बू का बीज लगाते हैं तो उनको पता होता है कि 4 साल तक तो इसमें अंकुरण भी नहीं लगेंगे और उन्हें 4 साल तक पेशेंस यानी धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे ही 4 साल होते हैं तो उसके कुछ महीनों बाद अंकुरण लगने लगता है और बांस चाइनीज बेम्बू 90 फीट ऊंचा हो जाता है दोस्तों। तो इसी बीच में उनकी जड़ें जमीन में अपनी पकड़ बना के रखते हैं, मजबूती बना के रखते हैं, और जब बांस 90 फीट ऊपर बढ़ जाता है तो वही जड़ें जमीन में अपनी मजबूत बना के जो रखी रहती है उनको संभाल कर रखती है दोस्तों। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस है दोस्तों, धीरे धीरे हमारी टीम बनती है, धीरे धीरे वो मजबूत होती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो हमें असीमित आय देती है दोस्तों। इसीलिए हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। सर नेक्स्ट स्लाइड। 5C का सेकंड अल्फाबेट है एटीट्यूड। एटीट्यूड दोस्तों नजरिया, पॉजिटिव नजरिया। दोस्तों हमें हर जगह ना अपने नजरिया पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। जैसे चीजें कैसी दिखती है इस पर फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, हम चीजों को कैसे देखते हैं हमारा नजरिया कहलाता है दोस्तों। सही है दोस्तों। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, सुंदर फूल है पर चारों ओर कांटों से घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये फूल तो बता रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उनके कांटों को भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये है दोस्तों कि कांटों के बीच में एक सुंदर गुलाब का फूल है। तो यही पता चल जाता है कि दोस्तों हमारा नजरिया कैसा है, हम फूल को देखते हैं या उनके कांटों को देखते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। सही है दोस्तों। बनाना है इनकम का जरिया तो बदलना होगा नजरिया। सही है दोस्तों, हमारा नजरिया हमें बदलना होगा। अगर हम अपने नजरिए को नहीं बदलेंगे तो हमारा इनकम भी नहीं होगा। जैसे कि ये है दोस्तों कि हम जब काम करते हैं तो हमारा नजरिया ये रहता है कि जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें इनकम आना चाहिए। मतलब काम करें या ना करें हमें इनकम आना चाहिए, ज्वाइन कर लिए तो हमें इनकम आना चाहिए, ऐसे उनका नजरिया रहता है दोस्तों। तो हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि किसी भी संस्था में कहीं भी हम तुरंत जब ज्वाइन करते हैं तो हमें पैसे नहीं मिलते हैं दोस्तों। पॉजिटिव एटीट्यूड 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड दोस्तों मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण। हमें हर जगह अपनी दृष्टिकोण सकारात्मक रखनी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं और वहां अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं तो हम उसमें सफल नहीं होते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें हर जगह, इवन हमारे बिजनेस की बात कहूँ या बाहर कहीं भी, हमें अपना नजरिया सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। और वही नेगेटिव एटीट्यूड दोस्तों, अगर हम अपने बिजनेस में नेगेटिव एटीट्यूड लेकर अगर हम काम करते हैं और आगे मतलब जो नेगेटिव एटीट्यूड हमारे अंदर में है तो हमारे पार्टनर्स भी, हमारे टीम भी है, वही चीज को वो भी फॉलो करेंगे दोस्तों और हम सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्टोरी मंदिर निर्माण की, स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा होता है, मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा होता है और 3 मजदूर वहां काम कर रहे होते हैं। तो एक व्यक्ति आकर पहले मजदूर से पूछता है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो? तो मजदूर कहता है मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ। वही व्यक्ति फिर वो दूसरे मजदूर के पास जाता है और पूछता है भाई आप यह क्या कर रहे हो? तो दूसरा मजदूर कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का व्यवस्था कर रहा हूँ। फिर वह व्यक्ति तीसरे मजदूर के पास जाता है, तीसरे मजदूर के पास जाकर के पूछता है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वही मजदूर कहता है कि मैं मंदिर निर्माण का काम कर रहा हूँ, मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। तो सही है दोस्तों, हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। हम ये कह सकते हैं कि किस चीज को सामने वाला व्यक्ति किस नजरिए से ले रहा है ये उन पे डिपेंड करता है दोस्तों। इसलिए देखिए उस आदमी ने, तीसरे मजदूर ने कहा कि मैं मंदिर निर्माण का काम कर रहा हूँ, एक ने कहा मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ, एक ने कहा मैं अपने परिवार की रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो हमारा नजरिया ही डिपेंड करता है दोस्तों कि हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, किस चीज को हम कैसे ले सकते हैं। सही है दोस्तों।
जैसी जैसी रहेगी दृष्टि वैसी दिखेगी सृष्टि। मतलब दोस्तों हम जैसे देखेंगे यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसा हम चीजों को देखेंगे वैसा ही वो हमें नजर आएगा। सही है दोस्तों। सर नेक्स्ट स्लाइड। 5C का तीसरा अल्फाबेट है टीचेबिलिटी सर जी। टीचेबिलिटी यानी सीखने की योग्यता। एक स्टूडेंट की तरह सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों हमें हमेशा एक स्टूडेंट की भांति सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। दोस्तों एक सीखने की बात है तो जैसे 3 ग्लास हैं, एक ग्लास सीधी है, एक ग्लास टेढ़ी है और एक ग्लास उल्टी है। जब बारिश होगी तो सबसे ज्यादा पानी दोस्तों कौन से ग्लास में आएगा? सीधे ग्लास में, क्योंकि वो सीधा है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों हमें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए सीखने के लिए। सीखेंगे तभी तो हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे दोस्तों। टीचर की तरह, साथ ही दोस्तों टीचर की तरह सिखाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दोस्तों जो चीजें हम अपने गुरु से सीखते हैं, अपने आदरणीयों से सीखते हैं, उनको हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अपने टीम को वो डिलीवर करें। यदि हम जो अपने गुरुओं से सीखते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सिखाते नहीं है अपनी टीम को, तो टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि एक हमारा स्लोगन है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हम सफलता ले पाएंगे दोस्तों। सही है दोस्तों। उसी प्रकार से टीचेबल पर्सन हमेशा अपने सीनियर की बातों को मानता है और उनके साथ उनके सभी अच्छी आदतों को डुप्लीकेट करता है। सही है दोस्तों। टीचेबल पर्सन अपने उसमें सीखने की योग्यता होती है और वो अपने सीनियर की सभी बातों को फॉलो करता है। सभी बातों मतलब दोस्तों अच्छी बातों को फॉलो करता है। और शुभांगनी सलाम मैडम ने डुप्लीकेट के बारे में तो बहुत अच्छा बताया है कि डुप्लीकेशन करना बहुत ही जरूरी है। इस बिजनेस में जो भी है उसको हर एक व्यक्ति को डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। तो वही है कि सीनियर की हमें अच्छी बातों को फॉलो करना है, जैसे टाइम से आते हैं, ड्रेसअप में आते हैं, ये सारी चीजों को किसी को दोस्तों नमस्कार।